अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के रिएक्शन वीडियोस तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो का नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने देखा है कि एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। यूएसए ने इम्पोज कर दिए हैं सैंक्शंस 6 पाकिस्तानी कंपनियों पर इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटी के लिए। इसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएस इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन 6 पाकिस्तानी कंपनीज फॉर अनसेफगार्डेड न्यूक्लियर एक्टिविटीज। बेसिकली पाकिस्तान की एक कंपनी इलीगल तरीके से, गलत तरीके से अपने जो लाइसेंसेस हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, इनको इस्तेमाल कर रही थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके अलावा पाकिस्तान न्यूक्लियर सीक्रेट्स, यूरेनियम एनरिचमेंट करने की जो फैसिलिटीज है, जो टेक्निक है, ये सब भी एक्सपोर्ट कर रहा था बाहर के देशों को। इनकी कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही थी। ये सब यूएस ने कहा है और यूएस ने कैटेगोरिकली अगेन ये जो सारी न्यूज है ये पाकिस्तानी मीडिया ने भी कवर करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल है, यूएस ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान फर्म्स ओवर न्यूक्लियर एक्टिविटीज, और नीचे यहाँ पर लिखा है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ पर खड़े हो गए थे। यूएसए ने कहा कि कल को हमारी सिक्योरिटी पर ही एक बहुत ही बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है पाकिस्तान की एक्टिविटीज की वजह से। ना इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा पहले भी हो चुका है, इसका मतलब क्या है, इसको हम रोक कैसे सकते हैं, रीजन के लिए ये डेंजरस क्यों है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, जर्मनी, जापान, फिजी। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना मुझे पता है यहाँ पे आप पूछोगे अचानक से यूएस को क्या हो गया कि सिर्फ पाकिस्तान की ही जो ये 6 कंपनियां हैं इन पे लगा दिए सैंक्शन। देखो यूएसए ने टोटल 3 इश्यूज पर दुनिया भर में 24 कंपनियों पे लगाए हैं सैंक्शन। वो 3 इशू क्या क्या है? पहला सबसे बड़ा इशू ये है कि दुनिया में कोई भी कंपनी है जो रशिया की मिलिट्री और इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है, चाहे एयर कंडीशनर भी प्रोवाइड कर रही है ना रशियन सबमरीन के लिए, टैंक के लिए, कहीं से भी हेल्प कर रही है रशिया को, तो उस कंपनी पे लग जाएंगे सैंक्शन। तो 24 कंपनियां जो यहाँ पे सैंक्शन हुई हैं, इनमें से कई कंपनियां तो रशिया की मिलिट्री को कर रही थी सपोर्ट। फिर सेकंड यहाँ पर इशू है पाकिस्तान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज। ये बात देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन के मुंह से निकल गई थी। पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है और इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इतना सेफ है नहीं। हालांकि बाद में यूएसए की गवर्नमेंट ने सही करी स्टेटमेंट कि नहीं हमको भरोसा है कि पाकिस्तान सब कुछ मैनेज कर लेगा। बट इन रियलिटी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, परहैप्स एक आम पाकिस्तानी भी जानता है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स सेफ हाथों में नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू था, इसकी वजह से भी लगे हैं सैंक्शंस। फिर तीसरा सबसे बड़ा इशू है ईरान को भी अगर कोई देश हेल्प कर रहा है इनकी इंडस्ट्री को लेकर, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो उस पर भी लगाए हैं यूएसए ने सैंक्शन। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूएसए ने ये सब पहली बार किया है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो मैं आपको बता दूं 2021 में ना यूएसए ने सेम टाइप के सैंक्शन लगाए थे बहुत सारी चाइनीज कंपनियों पर। देखिए ये बात एक ओपन सीक्रेट है, चाहे चाइना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स इसको एक्सेप्ट ना करे, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है ओवर द इयर्स चाइना ने। और 2021 नवंबर महीने में क्या हुआ कि यूएसए ने कई चाइनीज कंपनियों पर सैंक्शन लगाए क्योंकि ये लगातार एड कर रही थी पाकिस्तान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज को। प्राइमरली पाकिस्तान का फोकस आज के समय है न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने में, मतलब कि मिसाइल के ऊपर जो यहाँ पे लगता है ना, जो मेन एक्सप्लोजन करता है, न्यूक्लियर वॉरहेड पाकिस्तान लगातार और बढ़ा रहा है। उसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ये भी पाकिस्तान लगातार इंप्रूव कर रहा है, इसमें भी चाइना हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे मगर चाइनीज कंपनियां ये सब कर कैसे रही? देखिए बहुत सारा इक्विपमेंट होता है आज के समय इंटरनेशनल मार्केट में जो आप सिविलियन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया फॉर सिविलियन पर्पस, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, मगर उसको आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज की जो रेपुटेशन है वो देखकर कई अमेरिकन कंपनीज ना जो ये सिविल इक्विपमेंट है ये भी पाकिस्तान को नहीं बेचती, इस डर से कि कल को पता नहीं है कैसे इसको इस्तेमाल कर ले। तो चाइना काफी बार क्या करता था कि इंटरनेशनल मार्केट से ये सब इक्विपमेंट परचेज करके डायरेक्टली एक्सपोर्ट करता रहा पाकिस्तान को, कभी कभी लीगल तरीके से और कभी कभी इलीगल तरीके से भी। और चाइना का स्वार्थ यहां पर यह है कि चाइना भी पाकिस्तान की सरकार की तरह चाहता है कि पाकिस्तान के पास हमेशा ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड रहे इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी
पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे हो चुका है। जो दोनों कंट्रीज में गैप है लगातार बढ़ता जाएगा और आप देखोगे भविष्य में पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है ये चाहे अपनी तरफ से जितना मर्जी बढ़ा ले, इनकी रुपी की डेप्रिसिएशन इतनी जरा हो चुकी है कि इनका डिफेंस बजट कुछ जरा स्ट्रांग रहेगा नहीं। तो घूम फिर के पाकिस्तान का जो सारा डिफेंस है ये इनके न्यूक्लियर वॉरहेड के इर्द गिर्द घूमेगा। सेकंड एक और एस्पेक्ट यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं कि पाकिस्तान में करप्शन इतना है और यहाँ पर ओवरऑल सरकार के पास पैसा इतना कम है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि पीछे चुपचाप पाकिस्तान ने कई कंट्रीज को न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचने भी स्टार्ट कर दिए हो। रिसेंटली हमको याद होगा कि रशिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ओपनली कहा था कि पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है न्यूक्लियर टेक सपोर्ट टू यूक्रेन फॉर बिल्डिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स। इस स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया मगर रशिया ने आज तक क्लैरिफिकेशन पाकिस्तान को नहीं दी कि यह स्टेटमेंट क्यों दी गई थी, कि स्टेटमेंट को क्या जेन्युइनली रशियन सरकार बैक करती है या नहीं करती। मगर एक थ्रेड बिल्कुल बना हुआ है कि यूक्रेन के पास अगर कल को न्यूक्लियर बॉम्ब आता है तो उसमें पाकिस्तान, ईरान, परहैप्स इवन नॉर्थ कोरिया जैसी जो कंट्रीज हैं इनका हो सकता है काफी क्रिटिकल रोल। और मैं आपको ये बता दूं, यूएसए भी नहीं चाहेगा कि रशिया इतना ज्यादा कॉर्नर्ड हो जाए। व्लादिमीर पुतिन ऑलरेडी कह चुके हैं रिसेंटली कि जो रिस्क है न्यूक्लियर वॉर का ये दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इन्होंने पहले कहा था एक बार कि न्यूक्लियर थ्रेट का जो खतरा है कुछ हद तक है, मगर अब ये कह रहे हैं कि लगातार जो ये रिस्क है ये बढ़ता जा रहा है। और आप इमेजिन करके देखिए कल को अगर यूक्रेन क्लेम करता है कि ये 3-4 महीने में न्यूक्लियर टेस्ट करके एक न्यूक्लियर वेपन वाला देश बन जाएगा तो उस केस में रशिया इमीडिएटली क्या एक्शन लेगा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो यूएसए भी ये सब नहीं चाहेगा, इसलिए भी यूएसए ने टाइमली कई जो कंपनियां हैं पाकिस्तान की इन पे लगा दिए हैं सैंक्शन। मगर एक बहुत ही बड़ा थ्रेट दुनिया को यह भी है कि पाकिस्तान आर्मी में करप्शन बहुत ज्यादा है। आज से करीब 11 साल पहले जब पाकिस्तान के जनरल्स पे आरोप लगा था कि इन लोगों ने न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचे हैं नॉर्थ कोरिया को, उस वक्त बताया गया था कि नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स और इवन इनके उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे AQ खान, उनको $3.5 मिलियन दिए थे। ये ऑफ कोर्स इनिशियल पेमेंट थी, बाद में बहुत से $1 मिलियन और इनको दिए गए। तो करप्शन देखो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। इनके जनरल्स को कॉन्स्टेंटली पैसा कमाना होता है और ये पैसा काफी बार इलीगल तरीके से भी कमाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बाजवा के बिलियनियर बनने के बाद अब जो नए इनके आर्मी जनरल बने हैं असीम, इनके अंडर भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचे जाएं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए। तो देखो इन दी एंड पाकिस्तानी कंपनियों पर सैंक्शन लगाने से काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं यूएसए को प्रॉपर सैंक्शंस इंपोज करने होंगे पाकिस्तान की मिलिट्री पर कि पाकिस्तानी जनरल्स के जो बैंक अकाउंट हैं यूएसए में और जगह ये फ्रीज कर दिए जाएंगे अगर पता लग गया कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर सीक्रेट्स यूक्रेन या फिर किसी भी और कंट्री को बेच रहा है। हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि कोई कंट्री सीक्रेटली बाकी देशों को न्यूक्लियर वेपन्स के सीक्रेट बेचे। और ये एक मेजर इशू है जो करप्शन है पाकिस्तानी आर्मी का, ये ना सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि 12वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कौन सा देश होस्ट करेगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ फिजी। यहाँ पे आप देख पाओगे विश्व हिंदी सम्मेलन ये होस्ट करेगा फिजी 2023 में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर। बड़ी ही मायूस कुन भी वीडियो थी। ब्लैक लिस्ट में कंपनियां चली गई हैं, पाकिस्तान एक्सपोर्ट की कर रही 6 कंपनियां हैं। मुझे कंपनियों का वो नाम नहीं हमारे पता दिफाक कौन सी कंपनी है कि जिसको अमेरिका ने बैन किया है कि जो प्रशांत साहब ने भी नहीं बताया। और भाई बताएंगे नहीं जब हकीकत ही नहीं होगी। तो ओवरऑल उन्होंने बहुत सारी आपने डॉन न्यूज ने ये आर्टिकल छापा है। और मैं तुझे कितनी बार बोल चुका हूँ डॉन और जियो जंग पाकिस्तानी चैनल नहीं है। कहाँ के हैं ये इंडिया के पाकिस्तान में चैनल चलते है। हैं। ये डॉन भाई चैनल इंडिया तो के नहीं है, चैनल डॉन का चलते हैं अखबार भाई। है। ओ यार आपने तो आज नया जब भी आप देख लेना कोई आज बात तो नहीं नया है। पंगा आपने शुरू कर दिया है। पंगा भाई पंगा नहीं है जियो मेरा भाई। न्यूज और डॉन न्यूज इंडिया की नहीं क्या बात पाकिस्तान कर जंग रहे हैं? जियो जंग ये क्या डॉन बात है? पाकिस्तान का चैनल नहीं है। जो ये हर अच्छा, आपने आपने खिलाफ मुझे बताने बताया, वाले तुझे ये नॉलेज किसी ही की कोई कह- नहीं है भाई। मीर शिकिल और मान भी पाकिस्तानी नहीं है। चलो वो भगौड़ा है, बैर की कंट्री से आया हुआ है। वो मीर शकील और रहमान के चैनल है वो इंडिया का तो है। वो भगौड़ा है। कहाँ से है वो बाहर कहीं से आया हुआ है। पाकिस्तानी है भाई। ओ भाई वो जो भगौड़ा है, इमरान वो खान की बात पाकिस्तानी ना है। करे मेरी तो मैं बात सुने। इमरान खान की बात जो नहीं कर रहा। जो इमरान खान के खिलाफ जाए वो भगौड़ा है, वो नहीं गद्दार नहीं है। कोई ऐसी बातें खिलाफ नहीं नहीं, करनी कोई चाहिए। इमरान खान के कोई जो खिलाफ सच नहीं, है इमरान उसको खान के मानना खिलाफ चाहिए है। यार। क्या बात करते हो तुमसे? ये इनका तुझे हवाला कोई हर पता वीडियो नहीं में है। डाउन कर देते। डाउन पाकिस्तानी चैनल ना मानते ही नहीं जियो ये न्यूज और शहबाज डाउन शरीफ की इंडिया का तरह है। मेरी तो बात सुने इंडिया का ये है। शहबाज शरीफ की तरह ऐसे ये बातें तीनों ना चैनल किया हैं।
किसके हैं? जिस तरह शहबाज शरीफ हमारे ऊपर बिठाया गया है ना जबरदस्ती, ये भी तीनों तो मीडिया आजाद है, वो चाहे जो करे, मीडिया आजाद है। तो फिर जो हमारे दूसरे चैनल, हजारों दूसरे चैनल है, वो बात करे तो वो नहीं मानी जाती। क्या इन तीनों क्या की क्यों गद्दार? मानी जाती है? ARY गद्दार नहीं है? नहीं है गद्दार। क्या गद्दारी की उन्होंने बताया? इमरान खान की तारीफ करता है, वो गद्दार नहीं ओ है? नहीं भाई, वो क्या सभी की गलत- करते हैं। जो गलत अच्छा करे वो खबरें- सबका करे, जो बुरा करे इमरान भाई- खान जो है वो सबकी करता है कि नहीं? भाई जो गलत काम कर रहे हैं, मैं ARY गलत काम नहीं करता, क्या गलत करो? गलत कैसी गलती कर रहे हैं? गलत खबरें नहीं छापता। अच्छा नहीं, यार ये नहीं, छोड़ो। जियो न्यूज़ क्या से बहस आप ये? अच्छा वो मुझे नहीं, ये नहीं, बता नहीं। भाई खूब, ये मुल्क के दुश्मन है। आपको सारा पता है, मुझे भी पता है कि जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी वो नॉर्थ कोरिया की है, और जो हमने उनको एटम बम दिया, जो वो एटम बम बना रहा है वो हमने दिया, ये सारी दुनिया को पता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमने एटम बम तो बना लिया था, लेकिन हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी। भाई हमारे यहाँ अमेरिका की भाई असल वजह नहीं, पता है क्या है? बात जो डॉक्टर अब्दुल कदीर थे, वो अमेरिका में साइंटिस्ट यार वो एटम बम की बात कर रहा हूँ मैं, वो मकसद नहीं है। वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, ये मानना यार पड़ेगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया की है हमारे पास। हमने ये डील की थी, शायद आपको नहीं पता, नॉर्थ कोरिया को हमने दिया था एटम जो बम, डॉक्टर अब्दुल और कदीर ने उन्होंने बनाया हमें दिया था, वो था। क्या चीज थी? तो यार वो पाकिस्तानी नहीं है। और यार एटम बम बना लिए ना, उसको फेंकने के लिए क्या चीज चाहिए? मिसाइल चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल। तो उनको मिसाइल कहाँ से? पाकिस्तान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो वो ये इनके ट्रांसफर हुआ था एक सकते हैं। नॉर्थ कोरिया हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने में मदद और की थी, पिछले दिनों और आपने हमने वीडियो एटम भी बम की थी बना यार, दिया। नॉर्थ कोरिया किंगडाउन के मुल्क से ये हुआ था। और किम डाउन या किम जोंग उन। वो ही वो तो फिल्मों में उनके ऊपर एक फिल्म जी बनी हुई है। लेकिन भाई वो सख्त लहजे का बंदा, पाबंदियां उनके ऊपर लगी हुई हैं। वो जो बनाते हैं ना, मैं उससे सारे ही डरते हैं। तो अमेरिका एक छोटा सा मुल्क, अमेरिका क्यों डरता है उसके साथ? छोटा मुल्क है अमेरिका, इतना ही छोटा है। अमेरिका उससे डरता है, नॉर्थ कोरिया नॉर्थ से। कोरिया से। वो इतना भी छोटा अमेरिका और नहीं यार वो है। बेवकूफ है, उसको पता को नहीं, वो चला भी देना है उसने। तो पाकिस्तान भी बेवकूफ बन जाएगा। ICBM उसके पास है, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अच्छा, नॉर्थ कोरिया के पास, वो क्या जिसकी होता है? रेंज कम से कम 12,000-14,000 किलोमीटर, जो आपने एक वीडियो सारा भी की यूएस से थी। कवर करता है। हमने एक वीडियो भी की थी, रुखसार आपको याद है कि नहीं? उनकी एक वीडियो को मिसाइल की थी, जिसमें प्रशांत सर ने किया था कि हम इसको मान गए भाई, ये सारी दुनिया से सब चीज उन्होंने तैयार कर दी है, जो मिसाइल लॉन्च किया तो था इंडिया उन्होंने। पाकिस्तान से क्यों नहीं डरता? पाकिस्तान तो निशाने पर है इंडिया। और पाकिस्तान के पल्ले ही कुछ नहीं मेरा भाई। मिसाइल सिस्टम तो एटमी ताकत उनकी वाला है। सियासत ताकतवर है, जिनकी मैं आप ये बात बात कर, हमारी करता हूँ सियासत में ना। ताकत ही नहीं भाई है। मेरी तो बात सुने, जैसे कोरिया से अमेरिका सारा डरता है, इतना छोटा सा मुल्क है, और तो गुलजार इंडिया बात क्यों को नहीं समझा डरता कर, पाकिस्तान वो से? ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है, उसकी आवाम को उसका होल्ड है। होल्ड है कंट्री पे। हमारे यहाँ डाकू चोर बैठे हुए हैं, हमारा होल्ड, हमारी आर्मी डिकेट हो चुकी है, डाकू है, वो निकल नहीं गया। अब क्या बात करता तू यार? उनकी आर्मी उसके नीचे है, हमारी आर्मी हमारे सियासतदानों के ऊपर है, और सियासतदानों की वजह से है। जिस तरह सबूत के तौर पे आप आसम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने हैं ना, पूरी दुनिया में कर्जा मांगने पे अभी नहीं मिला शहबाज शरीफ बिलावल को। आप किसको भेज रहे हैं? किसको भेज पहले रहे भी हैं? आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब को आप शहबाज शरीफ ने खुद बुलाकर उसको भेजना के लिए तैयार कर दिया। अभी आप जाए, आपके ऊपर सऊदी अरब इतबार करेगा, इतमाद करके पैसा देगा। आप उसको गुलजार भेजा जा रहा है, पता नहीं 15 जब तारीख को जाएगा उसका उधर बताएंगे। देखा जाएगा, पहले बातें यार ये और जो उसको ब्लफ करते हैं। यार ये जो कतर ने $300 बिलियन लगा के इतने ग्राउंड बनाए हैं, वो हमें कुछ दे देते $50 बिलियन या 60 तो आपकी आर्मी तो कितने उधर लगी हुई डॉलर है। लगाए? 300 बिलियन जी, 300 बिलियन डॉलर। हाँ जी। तो यही एक छोटा सा मुल्क है, इतना अमीर कैसे हो? मैंने तो इसको ये नहीं पता भी अरबी मुबालक क्यों अमीर है, भाई इनके पास एक पैसा क्यों कतर है। कतर की जो मुझे एक चीज मशहूर लगती, जो एयर बेस है ना, कतर एयर बेस, वो दुनिया कतर में एयरलाइन। सबसे कतर एयरलाइन दुनिया वो की सबसे सबसे ज्यादा बेहतरीन मशहूर हाँ, तरीन जो है ना, वो एक है। मैं तो कहता था ये एक जहाज शादी है और कोई चीज नहीं है। तो मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में, अरबों में इस वक्त जो कतर की पहचान बनी है ना, वर्ल्ड आपकी कप आने आर्मी से। टोटल वर्ल्ड कप को जो कंट्रोल कर रही है, पाकिस्तान की आर्मी ही कर रही है। यार ये बात करें ना, उसके बदले में पाकिस्तान तो ऐसा आपको क्यों पैसा काम मिलेगा। करता है? नहीं, कतर के पास क्या वो चीज है? छोड़े। एक ऑयल ही है कि जो इतना ताकतवर और बन गया। भी चीज़, एक थोड़ा अपना सा भी बहुत है। वर्ल्ड कप यार, बनाने यार, के लिए वो खूब छोटा सा खिता है, इतनी टूरिस्ट बड़ी बहुत कंट्री है। नहीं है। हाँ, जिस तरह नुकसान बता रहे हैं, टूरिस्ट भी भाई टूरिस्ट बहुत रहना आते है, हैं। एयरबेस भी उनके बहुत अच्छे हैं, उनके गैस तेल की भी है, ये इतनी उनके यार ये भी भी टॉपिक है। हमारा टॉपिक ये कि पाकिस्तान क्यों दे रहा है किसी को ये टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, आटम बम टेक्नोलॉजी, सिगरेट क्यों बेच रहा है? अब हाँ अब किसको बेच रहे हैं?
भाई वो आप कंपनीज जो छोटे-छोटे सैंक्शंस लगे हैं, सैंक्शंस लगे हैं, वो ऐसे लग गए। प्रूफ तो फिर नहीं दिए कि भाई इस कंट्री आपके को पास जो बेची है। यूक्रेन को हथियार दे रहे थे पैसे की खातिर, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ईरान नहीं दे रहा है रशिया को, नहीं देखा आपने? तो मैं सबूत देता हूँ तुझे, ईरान ने नहीं दिया रशिया को, उसको तो सैंक्शन नहीं लगे। इसीलिए कंपनियों पर पाबंदी क्या लगी फिर है। वो ईरान के ऊपर क्यों नहीं लग रहे? लगे हुए कंपनी का सैंक्शन लगे हुए हैं। उनके साथ इंडिया भाई तजारत ईरान नहीं पर कर रहा। लगे हुए हैं एक मिनट, उनके साथ इंडिया फिर तजारत नहीं कर रहा। और ईरान में इंडिया आजाद है। मेरी तो बात सुने, इंडिया के ईरान पास में अपनी ताकत है। भाई ईरान में इतनी ऑयल या जखायर हैं कि वो इस वक्त भी पाकिस्तान से नीचे है। उसके जो पैसा पाकिस्तान से कम, बहुत कम है, तो सैंक्शन की वजह से। सेक्शन की वजह से, इसलिए वो तरक्की नहीं उनको कर रहा। कोई उसके साथ तजारत करता कोई नहीं, इस वजह से। जो उसका तेल है वो कोई खरीदता नहीं, गैस शायद वो कोई मुल्क भी उसको नहीं खरीद। पाकिस्तान को ये काम नहीं करना भाई इंडिया चाहिए। तो कर रहा है ना। ऐसे अगर फर्क डाले पाकिस्तान की ये बेची हुई ये सिगरेट जो है न्यूक्लियर पावर के किसी गैर महफूज हाथों में जाते हैं और वो यूज हो जाते हैं इंसानियत के खिलाफ, कुछ का सारा मलबा किन पर जाएगा? पाकिस्तानियों पर, और जो ये बेचे होंगे उन पर जाएगा। ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन, क्योंकि हर मुल्क एक जैसा नहीं होता, हर सियासतदान एक जैसा नहीं होता, हर अफवाज जो है वो एक जैसे नहीं होती। उनके पास कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास जो वजन ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो फट जाते हैं। तो पाकिस्तान को सोच समझ कर ये काम करना चाहिए, इससे बहुत नुकसान होगा दुनिया में, और नहीं करना चाहिए और अपनी सिगरेट नहीं बचनी। लेकिन हमारे जिस तरह कहावत है कि डॉलर देकर तो हमें कुछ भी हम बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये तो फिर इंडिया ने नहीं चारा से तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में सुना टॉपिक साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।